हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएससी डिफेंडर्स। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और आज हम इस वीडियो में अपनी फिजिक्स की सीरीज का पार्ट थर्ड करने वाले हैं, जिसमें हम 700 प्लस क्वेश्चन कर रहे थे। अभी तक हम 200 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। आप उन्हें विजिट करना चाहेंगे, विजिट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, मड हाउसेज आर कूलर इन समर एंड वार्मर इन विंटर एज कम्पेयर टू ब्रिक हाउसेज बिकॉज। जितने भी हमारे मिट्टी के घर होते हैं वो ठंडे होते हैं गर्मी के टाइम पे और गर्म होते हैं सर्दियों के टाइम पे। अगर कंपेयर करें जितने भी ईंटों के घर होते हैं, ऐसा रीज़न बताना है हमें। इसका रीज़न क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन फर्स्ट, मड इज़ अ गुड कंडक्टर। ऑप्शन सेकंड, मड इज़ अ बैड कंडक्टर। ऑप्शन थर्ड, मड इज़ अ वाटर कॉजिंग कूलिंग इन समर एंड सनलाइट कमिंग थ्रू होल्स कॉजेज वार्मिंग इन विंटर। या फिर ऑप्शन फोर्थ, मड इज़ अ पुअर इंसुलेटर। आंसर बनेगा ऑप्शन सेकंड। मड जो है एक बैड कंडक्टर होती है हीट की, जिसकी वजह से हीट जो है ट्रैवल नहीं कर पाती मिट्टी से। और जितने भी मिट्टी के घर बने हुए थे उसमें से जो हीट जो है वो ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से हीट का टेम्परेचर जो है एक मिट्टी के घर का मेंटेन रहता है। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ यूज अ ग्रे स्पॉट डेवलप्स ऑन द इनसाइड ऑफ अ बल्ब, दिस इज बिकॉज। अगर काफ़ी टाइम यूज़ करने के बाद एक बल्ब के अंदर ग्रे स्पॉट डेवलप हो जाता है, उसका रीजन बताना है ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन फर्स्ट, टंगस्टन फिलामेंट एवोपोरेट एंड कलेक्ट देयर। ऑप्शन सेकंड, द हीट ऑफ बल्ब स्कॉचेस द बल्ब एट द टॉप। ऑप्शन थर्ड, डस्ट इनसाइड द बल्ब कंडेंस ऑन द टॉप। या फिर ऑप्शन फोर्थ, ग्लास अंडरगोज अ चेंज ड्यू टू हीट। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड। जितनी भी डस्ट प्रेजेंट होती है एक बल्ब के अंदर, वो हीटिंग के टाइम पे कंडेंस हो जाती है और जाके हमारे जो ग्लास बल्ब का टॉप होता है वहाँ पे जाके जमा हो जाती है, जिसकी वजह से एक ग्रे स्पॉट डेवलप हो जाता है काफ़ी टाइम यूज़ करने के बाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुड कार हैव द बम्पर डेट कोलैप्स अंडर इम्पैक्ट। बम्पर का सिग्निफिकेंस बताना है। एक कार का अगर इम्पैक्ट होता है तब क्या होता है। ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन फर्स्ट, यस सिंस द ऑफेंडिंग कार शुड गेट डैमेज्ड एंड पे फॉर अ मिस्टेक। ऑप्शन सेकंड, नो सिंस इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव टू गेट द कार रिपेयर्ड। ऑप्शन थर्ड, नो सिंस द कोलाइडिंग कार वुड देन रन इन टू द ऑक्यूपेंट एंड किल देम। या फिर ऑप्शन फोर्थ, यस सिंस दे हेल्प टू एब्जॉर्ब द इम्पैक्ट ऑफ अ कोलिजन एंड कीप द ऑक्यूपेंट सेफ। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। अगर हमारे कार्स में बम्पर्स प्रेजेंट होते हैं तो जितना भी इम्पैक्ट होता है एक कोलिजन का, वो डिवाइड हो जाता है पूरी कार में, जिसकी वजह से हमारे जो टोटल इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी कम हो जाता है और जो ऑक्यूपेंट जो है वो सेफ रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइस क्यूब्स आर एडेड टू अ ग्लास ऑफ प्योर वाटर एंड अ ग्लास ऑफ प्योर अल्कोहल, द आइस वुड बी। आइस क्यूब का लेवल बताना है। अगर हम एक आइस क्यूब को एक प्योर ग्लास ऑफ वाटर में डालते हैं या फिर एक प्योर ग्लास ऑफ अल्कोहल में डालते हैं, आइस क्यूब का लेवल बताना है किस में ज़्यादा रहेगा। ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन फर्स्ट, एट अ हायर लेवल इन वाटर। ऑप्शन सेकंड, एट अ हायर लेवल इन अल्कोहल। ऑप्शन थर्ड, एट द सेम लेवल इन बोथ। या फिर ऑप्शन फोर्थ, फ्लोटिंग इन अल्कोहल एंड सिंकिंग इन वाटर। आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट। जो आइस क्यूब जो है वो हायर लेवल पर रहेगी वाटर में और लोअर लेवल पर रहेगी अल्कोहल में। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो वाटर जो है वो हमारा हायर डेंसिटी का होता है अल्कोहल से, जिसकी वजह से अपवर्ड फोर्स जो लगेगी टोटल वाटर में वो ज़्यादा लगेगी अगर कंपेयर करें हम अल्कोहल से, जिसकी वजह से आइस क्यूब की हाइट जो है वो ज़्यादा रहेगी वाटर में और कंपैरेटिवली कम रहेगी अल्कोहल में। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन वियर स्पेक्टिकल्स विद अ कनकेव लेंस, इट मीन दैट नॉर्मली नॉर्मली द इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड इन हिज आइज। अगर कोई पर्सन है वो कनकेव लेंसेज पहनता है और उसे डिस्टेंस विजन की प्रॉब्लम है, तो उसका जो मेडिकल डिफेक्ट होगा वो कौन सा होगा बताना है हमें। जो इमेज जो है वो कहाँ बनेगी उसकी आई के अंदर। ऑप्शन फर्स्ट, बिहाइंड द रेटिना। ऑप्शन सेकंड, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ऑप्शन थर्ड, ऑन द रेटिना। या फिर ऑप्शन फोर्थ, ऑन द ब्लाइंड स्पॉट। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। अगर बात करें किसी पर्सन को डिस्टेंस विजन की प्रॉब्लम है या फिर हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम है, उसकी जो इमेज बनेगी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो कहाँ बनेगी? एक आई के अंदर, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। और डिस्टेंस विजन को या फिर हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है कनकेव लेंस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ अ लाइफ जैकेट। लाइफ जैकेट का प्रिंसिपल बताना है, कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करती है। ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन फर्स्ट, इट प्रोवाइड ऑक्सीजन टू अ ड्राउनिंग पर्सन। Option second, it increases the volume of a person to keep him afloat. Option third, it increases the volume of a person to keep him afloat. Option fourth, the person can sit on it and like a raft. आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड, it increases the volume of the person to keep him afloat. अगला क्वेश्चन है, a spare ball rolls down on two inclined plane of different angles but same height. It does so. रोलिंग स्पीड बतानी है हमारे, क्या होगी रोलिंग स्पीड। ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन फर्स्ट, एट द सेम टाइम। ऑप्शन सेकंड, with same speed. Option third, with the same time with same speed. Option fourth, in the same time with same kinetic energy. आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड, with same speed. अगला क्वेश्चन है, अ वैक्यूम क्लीनर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर डिफरेंट ऑन द इट विल। जो वैक्यूम क्लीनर है हमारा प्रेशर डिफरेंस पे वर्क करता है। क्वेश्चन जो है हमारा ये गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ रबर बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 2 मीटर्स टू द व्हाट हाइट इट विल बी रेज्ड इफ देयर इज नो लॉस ऑफ वेलोसिटी एंड एनर्जी आफ्टर रिबाउंडिंग। अगर कोई रबर बॉल है उसे हम 2 मीटर की हाइट से ड्रॉप करते हैं, तो उसकी हाइट बतानी है आफ्टर रिबाउंडिंग, उसकी हाइट कितनी होगी एक रबर बॉल की, अगर हमारे पास कोई भी लॉस ऑफ वेलोसिटी या फिर लॉस ऑफ एनर्जी नहीं देखने के लिए मिलता आफ्टर रिबाउंडिंग। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट 4 मीटर्स, ऑप्शन सेकंड 3 मीटर्स, ऑप्शन थर्ड 2 मीटर्स, या फिर ऑप्शन फोर्थ 1 मीटर्स। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड 2 मीटर्स। जो अगर किसी भी इन्वायरमेंट में हमें, किसी भी सिस्टम में हमें अगर लॉस ऑफ वेलोसिटी या फिर लॉस ऑफ एनर्जी देखने के लिए नहीं मिलता किसी भी प्रकार से, या फिर किसी भी रेसिस्टेंस की वजह से, तो जो टोटल एनर्जी है या फिर टोटल वेलोसिटी जो है टोटल सिस्टम की, वो हमारी सेम रहेगी आफ्टर इम्पैक्ट। और तो हाइट क्या हो जाएगी हमारी 2 मीटर्स। अगला क्वेश्चन है, हु एनुशिएटेड द लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। सबसे पहले प्लैनेटरी मोशन की टर्म हमारी किसने दी थी? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट निकोलस पिरकस, ऑप्शन सेकंड जोनस कैपलर, ऑप्शन थर्ड आइजैक न्यूटन, या फिर ऑप्शन फोर्थ गैलीलियो। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फोर्थ, गैलीलियो ने सबसे पहले प्लैनेटरी लॉ ऑफ मोशन की टर्म दी थी। अगला क्वेश्चन है, द रेडिएट एनर्जी हैव लोएस्ट एनर्जी इन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बतानी है इन चारों में से कि जिसकी लोएस्ट एनर्जी होगी। लोएस्ट एनर्जी से मतलब क्या होता है हमारा, जिसकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी इन चार ऑप्शंस में से। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट गामा रे, ऑप्शन सेकंड यूवी रे, ऑप्शन थर्ड विजिबल लाइट, या फिर ऑप्शन फोर्थ माइक्रोवेव रेडिएशन। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फोर्थ माइक्रोवेव रेडिएशन। जिसकी लोएस्ट एनर्जी होगी उसकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी भी होगी। और बात करें लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है हमारे पास, ये होती है रेडियो वेव्स की, और लोएस्ट एनर्जी हो जाएगी रेडियो वेव्स की। हाईएस्ट एनर्जी की बात करें, ये होती है हमारी गामा रेस की, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी होती है गामा रेस की। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू बतानी है, चारों ऑप्शंस में से किसकी सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट वाटर, ऑप्शन सेकंड कॉपर, ऑप्शन थर्ड ग्लास, या फिर ऑप्शन फोर्थ लेड। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट वाटर। अगर बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, ये हमारी जो होती है, ये वैल्यू होती है वो किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम को 1 डिग्री टेम्परेचर रेस करने के लिए जितनी भी हीट रिक्वायर होती है उसे हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप यूज्ड इन पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी फॉर्म्स। माइक्रोस्कोप का बताना है कि हमें कैसी इमेज देखने के लिए मिलती है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट मैग्नीफाइड वर्चुअल इरेक्ट इमेज, ऑप्शन सेकंड डिमिनिश्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऑप्शन थर्ड मैग्नीफाइड वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज, या फिर ऑप्शन फोर्थ डिमिनिश्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड। एक माइक्रोस्कोप के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, वर्चुअल और उल्टी या फिर इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कैन बी डिक्रीज्ड बाय। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट डिक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ऑप्शन सेकंड इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ऑप्शन थर्ड इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर ऑप्शन फोर्थ नॉन ऑफ दीज। आंसर बनेगा ऑप्शन सेकंड इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। अगला क्वेश्चन है, डैम्प क्लोथ्स आर ड्राइड इन अ स्पिन ड्रायर्स बाय द एक्शन ऑफ। डैम्प क्लॉथ के या गीले कपड़ों के ड्राइंग का प्रोसेस ड्राई के अंदर बताना है कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करती है। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑप्शन सेकंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, ऑप्शन थर्ड सेंट्रल फोर्सेस, या फिर ऑप्शन फोर्थ नॉन सेंट्रल फोर्सेस। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड सेंट्रल फ्यूगल फोर्सेस। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं, जो हमारी एंगुलर फोर्सेस होती हैं, जो आउटवर्ड लगती हैं उन्हें हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस कहते हैं, और जो इनवर्ड लगती हैं फोर्सेस उन्हें हम सेंट्रीपिटल फोर्स करते हैं। जिसकी वजह से हमारा जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर एंगुलर मोशन में है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर आउटवर्ड एंगुलर से जाने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर फोर्स कौन सी लग रही होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर इनवर्ड जाता है उसमें लगती है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। अगला क्वेश्चन है, विच कलर ऑफ लाइट शोज मैक्सिमम डेविएशन व्हेन पास्ड थ्रू अ प्रिज्म। मैक्सिमम डेविएशन बतानी है कौन सी कलर शो करता है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट है रेड, ऑप्शन सेकंड ग्रीन, ऑप्शन थर्ड वॉयलेट, या फिर ऑप्शन फोर्थ येलो। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड वॉयलेट जो है वो मैक्सिमम डेविएशन शो करता है, और लीस्ट डेविएशन कौन शो करता है, ये शो करता है हमारा रेड कलर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सब्सटेंस बताना है ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सेल्यूलॉइड, रबर, एबेस्टस, या फिर मिका। आंसर है हमारा ऑप्शन फोर्थ मिका। मिका जो है एक बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और गुड कंडक्टर होता है हीट का। अगला क्वेश्चन है, एयरक्राफ्ट कैन परफॉर्म एक्रोबेटिक मनूवर इन वर्टिकल लूप बिकॉज ऑफ। एक्रोबेटिक मनूवर किसकी हेल्प की वजह से कर पाता है एक एयरक्राफ्ट। ऑप्शन है ग्रेविटी, सेंट्रीपिटल फोर्स, वेट, या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, ग्रेविटी की हेल्प से कोई भी जो है एयरक्राफ्ट एक्रोबेटिक मनूवर्स कर पाता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस कॉजेज मोर सीवियर बर्न्स देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस बिकॉज। अगर बात करें, कोई भी स्टीम है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे या और वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, स्टीम जो है वो ज़्यादा डैमेज करती है। रीज़न बताना है ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, स्टीम हैज़ नो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ऑप्शन सेकंड, स्टीम हैज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ऑप्शन थर्ड, वाटर हैज़ नो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। या फिर ऑप्शन फोर्थ, वाटर हैज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड। जो स्टीम के पास जो है हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, जिसकी वजह से वो सीवियर बर्न्स कॉज करती है। अब ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारी वो हीट होती है, अगर कोई भी लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वो जितनी भी हीट को रिलीज करता है या फिर एब्जॉर्व करता है, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन करते हैं, और यही हीट हमारी जो है वो सीवियर बर्न्स कॉज करती है। अगला क्वेश्चन है, टू मेजर द स्पीड ऑफ एन अप्रोचिंग कार अ पुलिस ऑफिसर शाइन्स अ लाइट वेव ऑन इट, माइक्रोवेव ऑन इट, रेडियो वेव ऑन इट, या फिर अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी वेव ऑन इट। आंसर बनेगा हमारा रेडियो वेव ऑन इट। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हॉट वेदर द फैन प्रोड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट, दिस इज बिकॉज। हॉट वेदर्स के अंदर फैन जो है वो कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है। रीजन बताना है, फैन सप्लाई कूलर एयर, फैंस कूल्स द एयर, आवर प्रेसिपिटेशन इवोपरेट्स रैपिडली, या फिर ऑप्शन फोर्थ, कंडक्टिविटी ऑफ एयर इंक्रीजेज। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड, प्रेसिपिटेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर। अगला क्वेश्चन है, रेनबो सीन्स आफ्टर रेन बिकॉज ऑफ हैंगिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विच एक्ट एज। रेनबो के लिए बताना है हमें, जो रेन ड्रॉप्स जो है रेनबो की फॉर्मेशन में, रेन ड्रॉप जो है वो कौन से किसकी तरह एक्ट करता है। ऑप्शन है हमारे पास, एज अ लेंस, मिरर्स, प्रिज्म, या फिर स्लैब्स। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड, एज प्रिज्म। रेन के टाइम पे रेनबो के लिए कौन सी कंडीशंस होती हैं हमारी। पहली कंडीशन होती है, जो सन जो है वो हमारे पीछे होना चाहिए, और रेन ड्रॉप जो है वो एक प्रिज्म रेन ड्रॉप जो है हमारे फ्रंट में होनी चाहिए, और रेनबो बनेगा कहाँ, हमारे फ्रंट में बनेगा। और रेन ड्रॉप कौन से किसकी तरह एक्ट करेगी, एज प्रिज्म की तरह। अगला क्वेश्चन है, लाइट इज कॉज्ड ड्यू टू। लाइटनिंग का रीजन बताना है। ऑप्शन फर्स्ट, इलेक्ट्रिक पावर। ऑप्शन सेकंड, इलेक्ट्रिक लीक, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, या फिर इलेक्ट्रिक प्रेशर। आंसर बनेगा और ऑप्शन थर्ड, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अगला क्वेश्चन है, द डिवाइस विच ट्रांसफर द सिग्नल फ्रॉम लो रेजिस्टेंस रीजन टू हाई रेजिस्टेंस रीजन। डिवाइस बताना है जो सिग्नल्स को लो रेजिस्टेंस रीजन से हाई रेजिस्टेंस रीजन में भेजता है। ऑप्शन फर्स्ट, डायोड। ऑप्शन सेकंड, ट्रांजिस्टर। ऑप्शन थर्ड, कैपेसिटर, या फिर ऑप्शन फोर्थ, इंडक्टर। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड, ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन है, अ बर्ड सिटिंग ऑन अ हाई टेंशन वोल्ट इलेक्ट्रिक वायर डजंट गेट इलेक्ट्रिक बिकॉज। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट, इट हैज़ हाई रेसिस्टेंस। ऑप्शन सेकंड, द बॉडी इज अर्थेड। ऑप्शन थर्ड, इट डज नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट, या फिर ऑप्शन फोर्थ, इट फीड्स आर गुड इंसुलेटर। आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड, जितनी भी हमारी जो बर्ड्स होती हैं उन्हें करंट नहीं लग पाता हाई टेंशन वायर के ऊपर बैठने के बाद भी। ऐसा क्यों होता है, जितनी भी हमारे जो हाई वायर टेंशन होते हैं ये आपस में कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता और फ्लो ऑफ करंट देखने के लिए नहीं मिलता है, जिसकी वजह से जो करंट हमारा है बर्ड को नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन है, वॉल ऑफ डैम्स आर ब्रॉडर एट अ बेस। जितने भी डैम्स होते हैं हमारे, वो उनके जो बेस पे जो है वो ब्रॉडर होते हैं। रीज़न बताना है वो ऐसे क्यों होते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, बिकॉज ऑफ स्ट्रीम लाइनिंग इज रिक्वायर्ड। ऑप्शन सेकंड, टू विथस्टैंड द प्रेशर दैट इंक्रीजेज विद डेप्थ। ऑप्शन थर्ड, टू विथस्टैंड द प्रेशर दैट इंक्रीज विद हॉरिजॉन्टल प्लेन, या फिर ऑप्शन फोर्थ, टू विथस्टैंड द प्रेशर दैट इज इंक्रीज्ड विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड, प्रेशर इंक्रीज होता जाता है जितनी भी, अगर हम डेप्थ को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर जो है हमारा इंक्रीज करता जाता है, जिसकी वजह से जितने भी डैम्स होते हैं वो ब्रॉडर होते हैं बेस से। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग कंडक्टिविटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है फॉलोइंग मेटल्स का कंडक्टिविटी इसमें। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, सिल्वर। ऑप्शन सेकंड, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, स्टील। ऑप्शन थर्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, या फिर स्टील, या फिर ऑप्शन फोर्थ, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम और स्टील। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फोर्थ, सिल्वर जो है वो हाईली कंडक्टिव होता है, फिर उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद स्टील। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज मोस्ट विस्कस।
मोस्ट विस्कस लिक्विड बताना है, कौन सा है इन चारों में से? ऑप्शन है ऑयल, मिल्क, वाटर, पेट्रोल। आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट ऑयल। अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी इज ड्यू टू। रेडियो एक्टिविटी का रीजन बताना है, कौन सा रीजन होता है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट अनस्टेबल न्यूक्लियस, ऑप्शन सेकंड स्टेबल न्यूक्लियस, ऑप्शन थर्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर ऑप्शन फोर्थ अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। एक अनस्टेबल न्यूक्लियस होने के कारण किसी भी एटम में हमें रेडियो एक्टिविटी देखने के लिए मिलती है। और उस हमारे जितने भी ये अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए एनर्जी रिलीज करता है, और जिसकी वजह से हमें रेडियो एक्टिविटी देखने के लिए मिलती है। और जितनी भी हमारी जो एनर्जी रिलीज होती है, ये दो फॉर्म में रिलीज होती है, न्यूक्लियर फिजन की और न्यूक्लियर फ्यूजन के रूप में। अगला क्वेश्चन है इट इज ईजियर टू कैरी 2 बकेट ऑफ वाटर इन वन हैंड ईच देन टू कैरी ओनली वन इन वन हैंड बिकॉज a weight of bucket are balanced, center of gravity falls within the body, center of gravity center of equilibrium fall in within the feet, या फिर ऑप्शन फोर्थ रिजल्टेंट वेट ऑफ बकेट्स इज जीरो। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है और टोटल इक्विलिब्रियम जो है वो विद इन द फीट होता है किसी भी पर्सन के, जिसकी वजह से हमारा जो बैलेंस जो है वो बना रहता है दोनों बकेट्स के बीच में। अगला क्वेश्चन है द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ऑन एडिंग डिटर्जेंट टू इट। सरफेस टेंशन जो है वो वाटर की क्या हो जाती है एक डिटर्जेंट को ऐड करने पे? इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, नो चेंज, या फिर बिकम जीरो। आंसर बनेगा ऑप्शन सेकंड। सरफेस टेंशन जो है वाटर की डिक्रीज हो जाती है डिटर्जेंट को ऐड करते टाइम पे। अगला क्वेश्चन है एन एथलीट रन्स बिफोर लॉन्ग जंप टू गेट एडवांटेज ऑफ। लॉन्ग जंप के टाइम पे एथलीट जो है वो किस चीज़ का एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट इनर्शिया ऑफ मोशन, ऑप्शन सेकंड फ्रिक्शनल फोर्सेस, ऑप्शन थर्ड मोमेंटम ऑफ अ फोर्स, या फिर ऑप्शन फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम्स। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट इनर्शिया ऑफ मोशन। अगला क्वेश्चन है इन सनलाइट अ रोज अपीयर रेड इन ग्रीन लाइट द सेम रोज अपीयर्स। सनलाइट के अंदर हमारा रोज जो है वो रेड अपीयर होता है, और अगर बात करें ग्रीन लाइट के अंदर एक रोज जो है किस कलर का अपीयर होगा? ऑप्शन है रेड, ब्लैक, ग्रीन, या फिर येलो। आंसर बनेगा ऑप्शन सेकंड। जो रेड रोज जो है वो एक ग्रीन लाइट के अंदर हमें किस तरह का अपीयर होगा? ब्लैक कलर का, क्योंकि एक ग्रीन लाइट के अंदर हमारा जो कोई भी रिफ्लेक्ट कलर जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, और जितनी भी ग्रीन लाइट होगी वो रोज जो है एब्जॉर्व कर लेगा, जिसकी वजह से कोई भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है ओशन करंट आर एन एग्जाम्पल ऑफ। ओशन करंट कौन से हीट ट्रांसफर का एग्जाम्पल होते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट कन्वेक्शन, ऑप्शन सेकंड कंडक्शन, ऑप्शन थर्ड इंसुलेशन, या फिर ऑप्शन फोर्थ रेडिएशन। ओशन करंट जो है वो एग्जाम्पल होते हैं कौन से हीट ट्रांसफर का? कन्वेक्शन। अगला क्वेश्चन है इफ अ कॉपर वायर इज इंक्रीज टू डबल इट लेंथ रेजिस्टेंस विल बिकम। अगर एक कॉपर वायर की लेंथ को इंक्रीज डबल कर देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट 4 टाइम्स, ऑप्शन सेकंड 1/4, ऑप्शन थर्ड डबल, या फिर ऑप्शन फोर्थ हाफ। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड। रेजिस्टेंस जो है डबल हो जाएगा अगर हम लेंथ ऑफ वायर को डबल करते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वायर की लेंथ से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ वायर की एरिया के क्रॉस सेक्शन के। और रेजिस्टेंस निकालने का हमारा एक फार्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट, और रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है? ओम्स। अगला क्वेश्चन है इन अ डीजल इंजन दैट द हाई टेम्परेचर नीडेड टू इग्नाइट द फ्यूल इज अचीव्ड बाय। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट यूजिंग हीट फ्रॉम एग्जॉस्ट, ऑप्शन सेकंड द बैटरी, ऑप्शन थर्ड कंप्रेसिंग एयर इन द सिलेंडर, या फिर ऑप्शन फोर्थ एन इलेक्ट्रिक स्पार्क। आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड कंप्रेसिंग एयर इन द सिलेंडर्स। अगला क्वेश्चन है रेडिएशन इनिशियली प्रोड्यूस्ड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब इज। फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में इनिशियल रेडिएशन कौन सी वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करती हैं? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट इंफ्रारेड रे, ऑप्शन सेकंड अल्ट्रावायलेट, ऑप्शन थर्ड माइक्रोवेव्स, या फिर एक्स रेज। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड माइक्रोवेव जो है वो इनिशियली फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में ल्यूमिनेंस क्रिएट करती हैं। अगला क्वेश्चन है द 4-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन इज बेस्ड ऑन। एक 4-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन किस पे बेस्ड है? कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, या फिर बॉयल्स साइकिल। आंसर बनेगा ऑप्शन सेकंड। एक 4-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कौन से साइकिल पे
बेस्ड है ऑटो साइकिल। अगला क्वेश्चन है इट इज़ डेंजरस टू ऑब्जर्व सोलर एक्लिप्स विथ नेकेड आइज बिकॉज। सोलर एक्लिप्स को नेकेड आई से देखने के लिए मना किया जाता है, रीज़न बताना है उसका, ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन बर्न आवर रेटिना, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन बर्न आवर रेटिना, ऑप्शन थर्ड, ऑल रेडिएशन फ्रॉम द सन इनिशिएट केमिकल रिएक्शन इन द आई, या फिर ऑप्शन फोर्थ, कॉस्मिक रे रीचेस आइज मोर ड्यूरिंग द इक्लिप्स। आंसर है ऑप्शन सेकंड, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है सोलर इक्लिप्स के टाइम पे वो डायरेक्टली हमारे रेटिना पे पड़ती हैं, जिसकी वजह से रेटिना जो है हमारा जल जाता है और आई जो है डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से नेकेड आई से सोलर एक्लिप्स को देखने के लिए मना किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अ गैप इज लेफ्ट बिटवीन टू रेलवे ट्रैक्स टू अकोमोडेट डैश ऑफ द मेटल। ऑप्शन है, एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, या फिर अपेरेंट एक्सपेंशन। आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड, लीनियर एक्सपेंशन को मिटिगेट करने के लिए दो रेलवे ट्रैक्स के बीच में गैप दिया जाता है थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है, इफ एन ऑर्डिनरी ग्लास ट्यूब एंड ग्लास ऑफ कैपिलरी ट्यूब्स आर बोथ डिप्ड इन द बीकर ऑफ वाटर, वाटर विल राइज इन। अगर एक ऑर्डिनरी ग्लास ट्यूब है और एक कैपिलरी ट्यूब है, दोनों को ही अगर हम एक बीकर के अंदर जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, वाटर जो है, पानी जो है हमारा दोनों ही ट्यूब्स में, ग्लास ट्यूब में और एक कैपिलरी ट्यूब में, दोनों में ही राइज करेगा। उसका प्रिंसिपल बताना है हमें। प्रिंसिपल जो वाटर जो है हमारा दोनों ही ट्यूब में राइज करेगा, आंसर तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगर बात करें दोनों ट्यूब्स में राइज क्यों करेगा, इसके पीछे का रीज़न होता है हमारा लॉ ऑफ कैपिलरी एक्शन। जितनी भी हमारे कोहेसिव फोर्सेस लगती हैं सरफेस, किसी भी सरफेस के बीच में और वाटर के बीच में, जिसकी वजह से वाटर जो है हमारा अपवर्ड मूव करता है। अगला क्वेश्चन, अ पायलट हैज़ टू रिलीज द बॉम्ब टू हिट अ टारगेट। एक पायलट को अगर किसी भी टारगेट को हिट करना है तो उसे बॉम्ब कब छोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट, राइट अबव द टारगेट, ऑप्शन सेकंड, बियॉन्ड द टारगेट, ऑप्शन थर्ड, बिफोर द टारगेट, या फिर ऑप्शन फोर्थ, नॉन ऑफ द इज। आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड, बिफोर द टारगेट। अगला क्वेश्चन है, अब पैराबोलिक मिरर आई यूज्ड इन। पैराबोलिक मिरर्स का यूज कहाँ देखने के लिए मिलता है हमें। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, कार हेडलाइट्स, ऑप्शन सेकंड, ड्राइविंग मोटर्स, ऑप्शन थर्ड, डेंटिस्ट मिरर्स, या फिर ऑप्शन फोर्थ, शेविंग मिरर्स। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, पैराबोलिक जो मिरर्स होते हैं ये हमें कार के हेडलाइट्स में देखने के लिए मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी ड्राई कंडीशन इज वन ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस बताना है कितना होता है अगर ड्राई कंडीशंस में बात करें। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट 10 ओम, ऑप्शन सेकंड 100 ओम, ऑप्शन थर्ड 1000 ओम, या फिर ऑप्शन फोर्थ 1 लाख ओम। आंसर बनेगा ऑप्शन फोर्थ 1 लाख ओम। एक ह्यूमन बॉडी ड्राई कंडीशन में कितना रेजिस्टेंस होल्ड करती है, ए 1 लाख ओम का। अगर बात करें कि अगर एक वेट बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा हमारा, ये होगा हमारा 1000 ओम। अगला क्वेश्चन है, द शार्पनेस ऑफ अ टेलीविजन इमेज इज टर्म्ड एज। शार्पनेस जो है एक टेलीविजन इमेज की किसके क्या टर्म की जाती है, क्लैरिटी, कलर, रेजोल्यूशन, या फिर ग्राफिक्स। आंसर है ऑप्शन थर्ड, एज रेजोल्यूशन। किसी भी टेलीविजन इमेज की जो शार्पनेस जो है वो टर्म की जाती है एज रेजोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, स्मॉल बबल्स आर परफेक्टली स्फीयर बिकॉज ऑफ। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, ग्रेविटी, ऑप्शन सेकंड, प्रेशर, ऑप्शन थर्ड, विस्कोसिटी, या फिर ऑप्शन फोर्थ, सरफेस टेंशन। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फोर्थ, सरफेस टेंशन। अगला क्वेश्चन है, अ फिक्स्ड पुली इज यूज्ड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल बिकॉज। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, एफिशिएंसी इज 100%, ऑप्शन सेकंड, वेलोसिटी रेशियो इज लो, ऑप्शन थर्ड, मैकेनिकल एडवांटेज इज हाई, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ, फोर्स इज अप्लाइड इन कन्वीनियंट डायरेक्शन। आंसर ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, अ बॉम्ब एट रेस्ट एक्सप्लोड इनटू लार्ज नंबर ऑफ टाइनी फ्रैगमेंट्स, टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल फ्रैगमेंट इज। ऑप्शन है, इज जीरो, डिपेंड ऑन द टोटल मास ऑफ ऑल फ्रैगमेंट, डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ वेरियस फ्रैगमेंट, या फिर इज इन्फिनिटी। टोटल मोमेंटम जो है एक एक्सप्लोडिंग बम का जो रेस्ट पे होता है उसका टोटल मोमेंटम कितना बनेगा, जीरो। अगला क्वेश्चन है, एन ऑप्टिकली प्लेन सर्फेस रिफ्लेक्ट अ बीम ऑफ लाइट। अगर एक ऑप्टिकली प्लेन सर्फेस है वो रिफ्लेक्ट करेगा बीम ऑफ लाइट को कौन सी डायरेक्शन के अंदर। ऑप्शन है, एज पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन, ऑप्शन सेकंड, एज डिफ्यूज्ड बीम इन ऑल डायरेक्शन, ऑप्शन थर्ड, एज पैरेलल बीम इन ऑल डायरेक्शन, या फिर ऑप्शन फोर्थ, एज अ डिफ्यूज्ड बीम इन वन डायरेक्शन। आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, पैरेलल डायरेक्शन में जाएगी और सिंगल डायरेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट।
वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ हमें क्या देगा? ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट एक्सेलरेशन, ऑप्शन सेकंड डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन थर्ड डिस्टेंस या फिर ऑप्शन फोर्थ स्पीड। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ हमें हमेशा क्या देता है? एक्सेलरेशन। अगला क्वेश्चन है अर्थ वायर ऑफ अ केबल इज कनेक्टेड टू। अर्थ वायर केबल किससे कनेक्ट होती है? ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट आउटर मेटेलिक बॉडी ऑफ अप्लायंस, ऑप्शन सेकंड फ्यूज ऑफ द अप्लायंस, ऑप्शन थर्ड फिलामेंट ऑफ द अप्लायंस या फिर ऑप्शन फोर्थ शॉर्ट सर्किट ऑफ द अप्लायंस। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड, फ्यूज ऑफ द अप्लायंस से कनेक्ट होती है एक अर्थ वायर केबल। अगला क्वेश्चन है वाटर इज यूज्ड इन कार रेडिएटर बिकॉज ऑफ इट्स। ऑप्शन है हमारे पास लो डेंसिटी, इजी अवेलेबिलिटी, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर लो बॉइलिंग पॉइंट। आंसर हमारा हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होने के कारण वाटर जो है रेडिएटर, कार के रेडिएटर्स में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाउ मच मैकेनिकल वर्क या फिर एनर्जी मस्ट बी डन टू कंप्लीटली मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। कितना मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा हमें एक आइस क्यूब को, 1 ग्राम आइस क्यूब को 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करने के लिए? ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट 4.2 जूल, ऑप्शन सेकंड 80 जूल, ऑप्शन थर्ड 336 जूल या फिर ऑप्शन फोर्थ 2268 जूल। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड, 80 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी या फिर 80 जूल जो है वर्क डन करना पड़ेगा 1 ग्राम आइस क्यूब को मेल्ट करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगला क्वेश्चन है हीट इज स्टोर्ड इन वाटर वेपर इज। एक वाटर वेपर के अंदर हीट जो है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? ऑप्शन है स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, एब्सोल्यूट हीट या फिर रिलेटिव हीट। आंसर हमारा स्पेसिफिक हीट। जो वाटर वेपर के अंदर जो हीट स्टोर होती है वो होती है हमारी स्पेसिफिक हीट, और जो हीट रिलीज होती है एक वाटर वेपर के अंदर से वो होती है हमारी लेटेंट हीट। अगला क्वेश्चन है वाटर कैन नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज। इलेक्ट्रिक करंट के कारण जितनी भी हमारी जो आग लगती है उसमें हम वाटर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? ऑप्शन है इट में कॉज इलेक्ट्रो कंडक्शन, इट में कॉज हाइड्रोलोसिस, इट में कॉज इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर ऑप्शन फोर्थ इट में स्पॉइल द वायरिंग। आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, इट में कॉज इलेक्ट्रो कंडक्शन। इलेक्ट्रो कंडक्शन देखने के लिए मिलेगा पूरे सर्किट के अंदर। अगला क्वेश्चन है अ पेरिस्कोप वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। एक पेरिस्कोप जो है वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है? रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन या फिर रिफ्लेक्शन। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ऑप्शन सेकंड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर वर्क करता है हमारा पेरिस्कोप। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू अ लिक्विड व्हेन वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक लिक्विड के साथ क्या होगा जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होगा उसके वेपर प्रेशर के बराबर? ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट द लिक्विड कूल्स, द लिक्विड बॉइल्स, नो चेंज या फिर लिक्विड इवापोरेट्स। लिक्विड जो है हमारा बॉईल करने लगेगा कब? जब वेपर प्रेशर इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। इन न्यूक्लियर रिएक्टर हैवी वाटर इज यूज्ड एज। एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हैवी वाटर किसके रूप में इस्तेमाल होता है? एज अ कूलेंट, एज अ फ्यूल, एज अ मॉडरेटर या फिर एटॉमिक स्मैशर। आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड, हमारा जो हैवी वाटर है एक न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है टीयर गैस यूज्ड बाय द पुलिस टू डिस्पर्स द मॉब कंटेन्स। टीयर गैस के अंदर का कंपोनेंट बताना है हमें, कौन सा एलिमेंट यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सेकंड क्लोरीन, ऑप्शन थर्ड अमोनिया या फिर ऑप्शन फोर्थ हाइड्रोजन सल्फाइड। आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड क्लोरीन। जो टीयर गैस के अंदर कौन सी गैस होती है हमारी? ये होती है क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर ऑन द हिल्स बिकॉज। ऑप्शन है इट, ऑप्शन फर्स्ट इट कोल्ड ऑन द हिल, ऑप्शन सेकंड इट इज लेस, देयर इज लेस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन थर्ड देयर इज डिक्रीज इन एयर प्रेशर ऑन द हिल्स या फिर ऑप्शन फोर्थ देयर इज लेस ऑक्सीजन। आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड, जो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम रहता है जिसकी वजह से वेपर प्रेशर जो है वो भी कम लगता है, और जो वाटर जो है हमारा जल्दी बॉईल करने लगता है हाई एल्टीट्यूड्स पे। अगला क्वेश्चन है
वाई डू बर्ड्स डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी ट्रबल्स एट द टाइम ऑफ फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड्स? बर्ड्स को, जितनी भी बर्ड्स होती हैं, उन्हें हाई एल्टीट्यूड्स पे फ्लाई करते टाइम पे ब्रीदिंग प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। रीज़न बताना है ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन फर्स्ट, द लंग्स आर वेरी लार्ज। ऑप्शन सेकंड, दे फ्लाई इनएक्टिवली। ऑप्शन थर्ड, द एक्स्ट्रा एयर सैक। और या फिर ऑप्शन फोर्थ, दे यूजेस लेस ऑक्सीजन। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड, दे हैव एक्स्ट्रा एयर सैक। अगला क्वेश्चन है, द टेम्परेचर विच हैज सेम रीडिंग ऑन बोथ फ़ारेनहाइट एंड डिग्री स्केल्स। रीडिंग बतानी है ऐसी कौन सी रीडिंग होती है जिस पे हमारा जो फ़ारेनहाइट स्केल है और सेल्सियस से स्केल है दोनों ही इक्वल होते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट 40, ऑप्शन सेकंड -40, ऑप्शन थर्ड -34 या फिर ऑप्शन फोर्थ -140। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड, -40 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस डिग्री सेल्सियस दोनों ही आपस में इक्वल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ आई हैविंग लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है एक आई का किस कहाँ होता है या फिर मैक्सिमम किसका होता है। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट कोरेना, ऑप्शन थर्ड एक्वस ह्यूमर, ऑप्शन थर्ड लेंस या फिर ऑप्शन फोर्थ वर्चुअस ह्यूमर। आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड, एक लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई के अंदर सबसे मैक्सिमम होता है। अगला क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू इलेक्ट्रिक इज अचीव्ड बाय यूजिंग अमीटर, हाइड्रोमीटर, वोल्टमीटर या फिर थर्मोकपल। थर्मोकपल जो है वो यूज़ किया जाता है हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, बॉल पेन फंक्शंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। बॉल पेन का फंक्शन का प्रिंसिपल कौन सा होता है। ऑप्शन फर्स्ट विस्कोसिटी, ऑप्शन सेकंड बॉयस लॉ, ऑप्शन थर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ऑप्शन फोर्थ सरफेस टेंशन। आंसर हमारा ऑप्शन फोर्थ सरफेस टेंशन। अगला क्वेश्चन है, व्हेन मिल्क इज चर्न्ड द क्रीम सेपरेट्स फ्रॉम इट ड्यू टू। चर्निंग का प्रोसेस बताना है कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करती है हमारा। ऑप्शन फर्स्ट फ्रिक्शनल फोर्स, ऑप्शन सेकंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑप्शन थर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ऑप्शन फोर्थ विस्कस फोर्सेस। आंसर बनेगा इस केस में हमारा ऑप्शन सेकंड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के कारण जितना भी हमारा जो मिल्क होता है चर्निंग के टाइम पे वो सेपरेट हो जाता है क्रीम से। अगला क्वेश्चन है, मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस। मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन फर्स्ट मैग्नेटिज्म, ऑप्शन सेकंड साउंड वेव्स, ऑप्शन थर्ड लाइट वेव्स या फिर ऑप्शन फोर्थ लाइट हीट वेव्स। आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड। एक मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और ये दोनों ही आपस में वाइस वर्सा होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमें इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन देखने को मिलता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की मूवमेंट से हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है। अगला क्वेश्चन है, एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड इन। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऑप्शन सेकंड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एंगल, ऑप्शन थर्ड डिक्रीज विद इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर ऑप्शन फोर्थ बिकम मैक्सिमम फॉर एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 45 डिग्री। आंसर बनेगा ऑप्शन सेकंड, एनर्जी जो है वो एक लाइट रहेगी वो इंक्रीज करेगी एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ लाइट वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रिवर देयर इज चेंज इन इट्स। एक लाइट वेव जो है अगर रिफ्लेक्ट होकर जाती है किसी भी सरफेस से तो उसमें हमें क्या चेंज देखने के लिए मिलता है। फ्रीक्वेंसी में, एम्पलीट्यूड में, वेवलेंथ में या फिर वेलोसिटी में। आंसर बनेगा ऑप्शन सेकंड, एम्पलीट्यूड में चेंज देखने के लिए मिलता है। बाकी हमारा फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, वेवलेंथ सेम रहती है और वेलोसिटी जो है एक लाइट वेव की, ये तीनों ही जो हमें सेम देखने के लिए मिलती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगला क्वेश्चन है, बॉडी एब्जॉर्ब हीट ऑफ मोस्ट ऑफ इट इज। बॉडी बतानी है कौन सी बॉडी जो है वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्व करेगी। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट ब्लैक एंड रफ, ऑप्शन सेकंड ब्लैक एंड स्मूथ, ऑप्शन थर्ड वाइट एंड रफ या फिर ऑप्शन फोर्थ वाइट एंड स्मूथ। आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ब्लैक एंड रफ सरफेस जो है वो हीट को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी और लाइट को भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी एक ब्लैक और रफ सरफेस। और सबसे कम कौन सी करेगी हमारी, ये करेगी वाइट एंड स्मूथ सरफेस। अगला क्वेश्चन है, सेफ्टी फ्यूज वायर इज यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इज मेड ऑफ मेटल ऑफ लो। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट रेजिस्टेंस, ऑप्शन सेकंड मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन थर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर ऑप्शन फोर्थ कंडक्टेंस।
आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड। जितने भी हमारे सेफ्टी फ्यूज होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स से बने होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी लो होता है। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग पार्टिकल मूव विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, विच ऑफ देम हैज मैक्सिमम मोमेंटम। मैक्सिमम मोमेंटम बताना है इन चारों ही गिवन ऑप्शंस में से इसका मैक्सिमम होगा सेम काइनेटिक एनर्जी पे। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सेकंड प्रोटॉन, ऑप्शन थर्ड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, या फिर ऑप्शन फोर्थ अल्फा पार्टिकल। आंसर बनेगा ऑप्शन फोर्थ, एक अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम सबसे ज़्यादा होगा सेम काइनेटिक एनर्जी पे। अगला क्वेश्चन है, हाइट ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज अप्रॉक्सीमेटली। एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट बतानी है या अर्थ की सरफेस से कितनी होती है। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट 36,000, ऑप्शन सेकंड 42,000 किलोमीटर, ऑप्शन थर्ड 30,000 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन फोर्थ नॉन ऑफ दीज। आंसर बनेगा हमारा 36,000 किलोमीटर अर्थ की सरफेस से। अगला क्वेश्चन है, वाटर विल नॉट वेपराइज्ड इफ। वाटर वेपर बनने की कौन सी कंडीशंस नहीं होती। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन है हमारे पास, टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, द ह्यूमिडिटी इज 0%, द ह्यूमिडिटी इज 100%, या फिर ह्यूमिडिटी इज टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड, अगर ह्यूमिडिटी जो है 100% होगी हमें इवापोरेशन की प्रोसेस जो है नहीं देखने की मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू द नॉर्थ पोल द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर वेट में किसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है हमारा, ये होता है किसी भी पर्सन का वेट या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट। अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं तो उसमें क्या चेंज देखने के लिए मिलता है हमें। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट रिमेन द सेम, ऑप्शन सेकंड इन डिक्रीजेज, ऑप्शन थर्ड इंक्रीजेज, या फिर ऑप्शन फोर्थ नॉन ऑफ दीज। आंसर बनेगा हमारा इंक्रीजेज। अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं तो हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है या फिर वेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज क्यों हो जाता है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमारा डिपेंड करता है मासेस के ऊपर। मास हमारा कांस्टेंट रहता है, दोनों मासेस हमारे, एक अर्थ का मास और एक हमारा मास किसी भी ऑब्जेक्ट का, दोनों का मास कांस्टेंट रहता है और डिपेंड करता है उनके बीच के डिस्टेंस में। इस केस में डिस्टेंस होता है हमारा अर्थ रेडियस, अर्थ की रेडियस। और बात करें अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो एक रेडियस जो है हमारी अर्थ की वो डिक्रीज करती है। अगर रेडियस डिक्रीज करेगी इस केस में तो हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से जो वेट जो है किसी भी पर्सन का इक्वेटर पे ज़्यादा होगा और नॉर्थ पोल पे कम होगा। अगला क्वेश्चन है, टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिस्टेंस विदाउट मेकिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ इट इज़। टेक्निक का नाम बताना है हमें और ऐसी कौन सी टेक्निक होती है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की विदाउट अ फिजिकल कॉन्टैक्ट। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट रिमोट सेंसिंग, ऑप्शन सेकंड रिमोट कंट्रोल, ऑप्शन थर्ड रिमोट एक्सेसिंग, या फिर ऑप्शन फोर्थ स्पेस शटल। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट रिमोट सेंसिंग। अगला क्वेश्चन है, हेड मिरर यूज्ड बाय ईएनटी डॉक्टर इज। ईएनटी डॉक्टर्स कौन से मिरर्स को यूज़ करते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट कनकेव, ऑप्शन सेकंड कन्वेक्स, ऑप्शन थर्ड प्लेन, या फिर ऑप्शन फोर्थ प्लेनो कन्वेक्स। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, जो ईएनटी डॉक्टर्स होते हैं हमारे ये कौन सा मिरर्स को यूज़ करते हैं एग्जामिनेशन के लिए, ये होता है कनकेव मिरर। अगला क्वेश्चन है, मेटल पॉट हैव वुडन हैंडल बिकॉज। मेटल पॉट में वुडन हैंडल क्यों देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन है, wood is a bad conductor of it prevent heat shock, ऑप्शन सेकंड थर्ड इट गिव ब्यूटी टू द spot, या फिर ऑप्शन फोर्थ इट इज़ हाइजेनिक। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड फर्स्ट, जो वुड जो है वो बैड इंसुलेटर, बैड कंडक्टर होती है हीट की, और जिसकी वजह से हीट जो है वो ट्रैवल नहीं कर पाती है और जो हमें हीट जो है वो महसूस नहीं हो पाती है। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम अ रे ऑफ लाइट टू सफ़र टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इट हैज़ टू पास फ्रॉम। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कौन सी कंडीशंस होती हैं हमारी। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट ग्लास टू वाटर, ऑप्शन सेकंड वाटर टू ग्लास, ऑप्शन थर्ड एयर टू वाटर, या फिर ऑप्शन फोर्थ एयर टू ग्लास। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड एयर टू वाटर। मीडियम में जब तक हमारा चेंज नहीं देखने के लिए डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी।
अगला क्वेश्चन है, अ ब्लैक बॉडी कैन ऑब्जर्व रेडिएशन ऑफ, ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट लोअर वेवलेंथ्स ओनली, ऑप्शन सेकंड इंटरमीडिएट वेवलेंथ्स ओनली, ऑप्शन थर्ड हायर वेवलेंथ्स ओनली, या फिर ऑप्शन फोर्थ ऑल वेवलेंथ्स। एक ब्लैक बॉडी जो है वो ऑल टाइप ऑफ वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करेगी। अगला क्वेश्चन है, वाटर ड्रॉप्स कैन नॉट स्टिक टू ऑयली सर्फेसिस ड्यू टू, ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट लैक ऑफ एडहेसिव फोर्सेस, ऑप्शन सेकंड सरफेस टेंशन, ऑप्शन थर्ड कैन नॉट मिक्स ईच अदर, या फिर ऑप्शन फोर्थ वाटर इज लाइटर देन ऑयल। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड, जो वाटर की जो सरफेस टेंशन है हाई होती है ऑयल से, जिसकी वजह से दोनों ही आपस में इनमिसिबल होते हैं और जो आपस में इसीलिए दोनों चिपकते भी नहीं हैं। अगला क्वेश्चन में हमें प्रोसेस बतानी है और उनका जो टर्म है उनको बताना है कौन से सही मैच करने हैं। इवापोरेशन, इवापोरेशन हमारी कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें लिक्विड जो है वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सब्लिमेशन, सॉलिड जो है जितनी भी वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं डायरेक्ट। और फ्रीजिंग कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें हमारे लिक्विड्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और मेल्टिंग, मेल्टिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें हमें सॉलिड जो है वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, अ माइक्रोन इज इक्वल टू, माइक्रोन इक्वल्स टू जीरो, ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट 0.11 mm, ऑप्शन सेकंड 0.01 mm, ऑप्शन थर्ड 0.001 mm, या फिर ऑप्शन फोर्थ 0.001 mm। आंसर हमारा ऑप्शन फोर्थ 0.01 mm इक्वल टू अ माइक्रोन। अगला क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस द रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर जाता है इंक्रीज इन टेम्परेचर से। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट प्योर सिलिकॉन, ऑप्शन सेकंड कॉपर, ऑप्शन थर्ड नाइक्रोम, या फिर ऑप्शन फोर्थ प्लेटिनियम। आंसर बनेगा ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन थर्ड नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन है, इंडिकेट द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। रेजिस्टेंस के ऊपर स्टेटमेंट बतानी है कौन सी गलत है। ऑप्शन फर्स्ट इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ वायर, ऑप्शन सेकंड इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, ऑप्शन थर्ड इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर ऑप्शन फोर्थ रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक वायर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड, जो रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी वायर के एरिया के क्रॉस सेक्शन से और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस वायर की लेंथ से। अगला क्वेश्चन है, मटेरियल्स ऑफ रेन प्रूफ कोट्स एंड टेंट्स ओज देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टी टू। जितने भी रेन प्रूफ हमारे जो मटेरियल्स होते हैं वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क कर रहे होते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट सरफेस टेंशन, ऑप्शन सेकंड विस्कोसिटी, ऑप्शन थर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर ऑप्शन फोर्थ इलास्टिसिटी। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे रीजन लाइज बिटवीन। एक्सरे रीजन की जो रेज होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं वो कौन से रीजन के बीच में लाई करती हैं। ऑप्शन फर्स्ट इलेक्ट्रोवायलेट, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रीजन, ऑप्शन सेकंड विजिबल एंड इंफ्रारेड, ऑप्शन थर्ड गामा रेज एंड अल्ट्रावायलेट, या फिर ऑप्शन फोर्थ शॉर्ट रेडियो वेव्स एंड लॉन्ग रेडियो वेव्स। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड, बिटवीन गामा रेज एंड अल्ट्रावायलेट रीजन के बीच में हमारी कौन सी रेज लाइज करती हैं, एक्स रेज। अगला क्वेश्चन है, व्हेन टू आइस क्यूब्स आर प्रेस्ड टुगेदर दे जॉइन टू फॉर्म क्यूब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू होल्ड देम। दो आइस क्यूब जो है अगर हम दोनों को फोर्सफुली ज्वाइंट करते हैं वो आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, उनके बीच रीजन बताना है कौन से रीजन के अकॉर्डिंग आपस में ज्वाइंट होती हैं। ऑप्शन फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑप्शन सेकंड वैन डर वाल फोर्सेस, ऑप्शन थर्ड कोवेलेंट फोर्सेस, या फिर ऑप्शन फोर्थ डाइपोल इंटरेक्शन। आंसर है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर कुक्स फास्टर बिकॉज। प्रेशर कुकर में खाना जो है हमारा जल्दी बन जाता है, रीज़न बताना है ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद राइज ऑफ टेम्परेचर, ऑप्शन सेकंड इट कुक्स फूड एट लो टेम्परेचर, ऑप्शन थर्ड हाई टेम्परेचर इज अटेन्ड फॉर कुकिंग, या फिर ऑप्शन फोर्थ द मटेरियल ऑफ कुकर इज अ गुड कंडक्टर। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड, ये हाई टेम्परेचर अचीव हो जाता है जब हमारा हाई प्रेशर बनता है प्रेशर कुकर के अंदर, और जिसकी वजह से कन्वीनियंस होती है हमें खाना बनाने में। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग
beam of light is passed through a colloidal solution, the light will अगर एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, उस कोलाइडल सॉल्यूशन में से हम एक लाइट वेव को रे को पास करते हैं, तो हमें कौन सी प्रोसेस देखने के लिए मिलती है? ऑप्शन फर्स्ट बी स्कैटर्ड, ऑप्शन सेकंड पास्ड अनचेंज, ऑप्शन थर्ड बी एब्जॉर्ब्ड, या फिर ऑप्शन फोर्थ बी रिफ्लेक्टेड। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। प्रोसेस स्कैटरिंग की प्रोसेस देखने की मिलती है अगर कोई भी लाइट रे जो है पास करती है कोलाइडल सॉल्यूशन से। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ ईजियर फॉर अ मैन टू स्विम इन सी वाटर देन इन रिवर वाटर बिकॉज। सी वाटर में स्विम करना ईजी होता है कंपेयर करें रिवर वाटर में, ऐसा क्यों होता है? रिवर वाटर का जो डेंसिटी जो है वो हमारी वो हाई होती है, और सी वाटर की डेंसिटी जो है वो हाई होती है और रिवर वाटर की डेंसिटी लो होती है, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो फ्लोट करती है सी वाटर में, और कंपेरेटिवली सी वाटर में जो हमारे जो टोटल डिजॉल्व सॉल्यूट्स होते हैं वो हाई होते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक्स इनवैलिड फॉर हीट रेडिएशन इज दैट इज ट्रेवल। हीट रेडिएशन के ट्रैवल करने के लिए कौन सी कंडीशन वैलिड नहीं होती है? ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, इट्स ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन इन ऑल डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ लाइट, या फिर हीट मीडियम थ्रू विच इट पास। आंसर बनेगा हमारा विद स्पीड ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन है, मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज। मैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस कौन सी होती है? ऑप्शन फर्स्ट हैमरिंग अ मैग्नेट, ऑप्शन सेकंड हीटिंग अ मैग्नेट, ऑप्शन थर्ड पासिंग अ डायरेक्ट करंट थ्रू इट, या फिर ऑप्शन फोर्थ पासिंग अल्टरनेटिंग करंट थ्रू इट। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट हैमरिंग अ मैग्नेट। क्या रेफर किया जाता है इससे? एज अ मैग्नेटाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम एरोप्लेन देयर इज इंक्रीज इन। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सेकंड मास, ऑप्शन थर्ड एक्सीलरेशन, या फिर ऑप्शन फोर्थ पोटेंशियल एनर्जी। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड, एक्सेलरेशन जो है इंक्रीज कर जाएगा, और डिक्रीज क्या करेगा हमारा? ये डिक्रीज करेगी पोटेंशियल एनर्जी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज द लीस्ट वेवलेंथ। लीस्ट वेवलेंथ बतानी है इन चारों में से कौन सी रेज की होती है। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट एक्स रे, ऑप्शन सेकंड अल्फा रे, ऑप्शन थर्ड गामा रे, या फिर ऑप्शन फोर्थ बीटा रेज। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड, गामा रेज की जो है वेवलेंथ सबसे कम होती है और फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, और एनर्जी की बात करें, एनर्जी भी सबसे मैक्सिमम कौन सी रेज में होती है? ये हमारी गामा रेज में ही होती है। अगला क्वेश्चन है, अर्थ इज अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, गुड एब्जॉर्बर एंड गुड रेडिएटर ऑफ हीट, या नॉन एब्जॉर्बर ऑफ हीट, या फिर ऑप्शन फोर्थ बैड ऑब्जर्वर एंड बैड रेडिएटर ऑफ हीट। आंसर बनेगा ऑप्शन सेकंड, ये अर्थ जो है हमारी गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट और एक गुड रेडिएटर ऑफ हीट है। अगला क्वेश्चन है, मोशन ऑफ अ बॉडी दैट रिपीट्स इट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। प्रोसेस बतानी है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं अगर कोई भी बॉडी जो है वो अपना रेगुलर मोशन बाद एक बार रिपीट करती है? पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, अपीरियोडिक मोशन, या फिर एन ऑक्सीलेटरी मोशन। आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट पीरियोडिक मोशन। 1 bar इज इक्वल टू ये बनेगा हमारा 1 लाख पास्कल। अगला क्वेश्चन है, सर्टेन सब्सटेंस लूज देयर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कंप्लीटली एट सुपर लो टेम्परेचर, सब्सटेंस आर कॉल्ड। सब्सटेंस बताने हैं कौन से सब्सटेंस होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है अगर लो टेम्परेचर पे। ये कौन से सब्सटेंस होते हैं हमारे? ये होते हैं सुपर कंडक्टर्स। अगला क्वेश्चन है, केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन स्टेट्स दैट स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस, स्क्वायर ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, या फिर फोर्थ पावर ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।